डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक कंपाउंड स्प्लिट होकर वो डिकम्पोज होकर सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझने से पहले हम इसका सेटअप समझ लेते हैं। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर हम बीकर के अंदर 2 कार्बन रॉड्स के साथ हम बैटरी को अटैच करेंगे और वाटर को हम थोड़ा-सा मोर इलेक्ट्रीफाई बनाने के लिए हम फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, वो काफ़ी फ़ास्ट हो जाएगी। हम वाटर लेंगे और 2 कैथोड रे जो रेज़ हैं हमारी, जो ग्रेफ़ाइट की रेज़ हैं, इसको हम टेस्ट ट्यूब से इन्वर्ट कवर कर देंगे, ठीक है? और हम जैसे ही हम स्विच प्लग ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होने लग जाएगी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो पॉजिटिव कैथोड साइड है और जो एनोड साइड है, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसके अंदर गैस कलेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी। जो हमारा कैथोड साइड है, इसके टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और जो हमारा एनोड साइड है, इसके टेस्ट ट्यूब में हमें ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हाइड्रोजन कलेक्ट होगी, इसकी वॉल्यूम ऑक्सीजन के मुकाबले 2 टाइम्स होगी। आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स बाद हम ये बैटरी को स्विच ऑफ कर देंगे और ध्यान से टेस्ट ट्यूब को क्लोजली हम इसकी गैस कलेक्ट कर लेंगे और जब हम फायर के पास यानी आग के पास हम टेस्ट ट्यूब को इसके माउथ को ले जाएंगे, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन होगी, वो पॉपअप के साउंड के साथ जल्दी से रैपिडली फायर करेगी और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन होगी, वो ब्राइटली बर्न करेगी। तो जो हाइड्रोजन होती है, वो सबको पता है काफ़ी रिएक्टिव होती है फायर के साथ और जल्दी से आग पकड़ती है, इसलिए वो पॉपअप के साउंड के साथ बर्न होगी और जो ऑक्सीजन है, वो जिस भी टेस्ट ट्यूब में होगी, वो ब्राइटली बर्न होगी। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन के मुकाबले हाफ क्यों है, यानी हाइड्रोजन 2 टाइम्स क्यों जनरेट हुआ है और ऑक्सीजन 1 टाइम लेस क्यों बना है हाइड्रोजन से। इसका रीज़न सिंपल ये है, H2O के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का होता है और जब ये डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम है, तो गैस भी 2 टाइम्स ही ऑक्सीजन के मुकाबले इसमें ब्रेकडाउन होगी। जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंट के अंदर जब हम बर्न करते हैं, तो हमें वाटर ड्रॉप्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो दोबारा से H2O बनाएगा। तो हम कह सकते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोज करेंगे, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाएगी। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जब हम अ, दोनों को रिएक्ट कराएंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जब हम H2O को ब्रेक डाउन करेंगे, तो H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब H2 और O2 को साथ में हम रिएक्ट कराएंगे, तब हाइड्रोजन हम H2O मिलेगा, यानी वाटर हमें मिलेगा। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू।